Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. The medicine that I'm going to share with you with today is the other medicine of rainy season, which is very important remedy, डलका मारा. डलका मारा के अंदर क्या क्या कंडीशंस यूजली अकर करती हैं. सबसे पहले इसमें स्किन कंडीशंस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो रेनी वेदर में एग्रावेट हो जाती हैं या अपीयर हो जाती हैं. उसके अलावा क्या जाती है इसकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस आ जाती हैं, कोराइजा वगैरह की कंडीशंस आते हैं. इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सिक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है कि जॉइंट पेन्स आते हैं, रियूमेटिक कंप्लेंट्स आ जाती हैं. तो अब हम इनको डिफरेंट देखते हैं कि क्या क्या किस किस तरह के सिम्टम्स आएंगे. सबसे पहले अगर हम इसके देखते हैं कि नोज से रिलेटेड, नोज में क्या कंडीशन आती है कि कोराइजा की कंडीशन, जुकाम वगैरह होगा बट ड्राई है, नाक से कोई पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. क्या फीलिंग आती है, मेन सेंसेशन फीलिंग क्या होती है कि पेशेंट की नाक जो होती है वो बंद फील हो रही होती है, उसको अंदर से स्टफ्ड भरी भरी और बंद होती है कि उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही होती है. तो वो कंडीशन कई बार हमें आके कहते हैं कि नाक से पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा बट नाक बंद हो गई है, छींकें शुरू हुई हैं, पानी वगैरह कुछ नहीं निकला और साथ में ही नाक बंद हो गई बिल्कुल. तो उस कंडीशन में वी कैन थिंक ऑफ डलका मारा, अगर तो मतलब वो वेदर कंडीशंस को मैच कर रही हैं. उसके अलावा क्या आ जाता है कि पेशेंट को कोल्ड एयर से इतना नाक बंद हो जाता है एकदम से, जैसे कोल्ड एयर के साथ एक्सपोजर होता है कि उसको वार्म रखना पड़ता है. तो कई बार हम देखते हैं लोगों ने अपनी नाक इस तरह से कवर करी होती है, जब वो लेटते हैं, एसी चल रहा होता है, कुछ होता है तो वो अपनी नाक कवर करके लेटते हैं यूजली लाइक दिस, ताकि वो ठंडी हवा अंदर ना जाए, जिससे उनको दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा क्या आ जाता है, इसकी जो कफ होती है, कफ में क्या आ जाती है, वूपिंग और स्पास्मोडिक कफ होती है. मतलब एक अटैक जब स्टार्ट हो जाता है कफ का तो वो कॉन्टिन्यूस अटैक रहता ही रहता है कि मतलब सांस लेनी भी उसको दिक्कत आ जाती है, मतलब वो इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं. तो उसके साथ साथ इसमें म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सेसिव एक्सपेक्टोरेशन भी आएगी कफ के साथ इसमें. और हमने कई बार देखा है कि जब बच्चों में कोल्ड वगैरह की, यूजली छोटे बच्चों में कॉमन मिलता है कि कोल्ड की कंडीशन आती है ना, नाक बंद हो गई है, तो उसके साथ क्या होता है, नाक से तो कुछ नहीं आ रहा बट आईज में से थिक येलो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है. तो इफ़ यू सी द थिक येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज यू कैन थिंक ऑफ डलका मारा. इसके अलावा क्या आ जाता है इसके अंदर की कफ इसकी या तो ठंडी हवा लगने से स्टार्ट हो जाएगी, या अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन के बाद कफ आ रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसकी स्किन सिम्टम्स देखें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले क्या हो जाता है, इसमें अर्टिकेरिया की कंडीशन आती है. अर्टिकेरिया की कंडीशन में इनको बहुत ज़्यादा वायलेंट इचिंग होती है, स्क्रैचिंग के बाद एग्रावेट हो जाती है कंडीशंस. अर्टिकेरिया कहाँ इरप्ट होती हैं, अनकवर्ड पार्ट्स के ऊपर. जहाँ पे कवर्ड रहेंगे वहाँ पे कोई इरप्शंस नहीं आएंगी, जैसे हैंड्स जो अनकवर्ड है, फेस अनकवर्ड है, या अगर आपकी नेक अनकवर्ड है, फीट अनकवर्ड है, तो उन पार्ट्स के ऊपर यूजुअली अर्टिकेरिया की कंडीशन आती है. उसके अलावा क्या जाते हैं कि इसकी बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम आता है कि इसकी जो इरप्शंस होते हैं दे अपीयर बिफोर मेंसेस. ठीक है, बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस अगर स्किन पे इरप्शंस आ रही हैं, बॉयल्स आ रहे हैं, या कोई भी कंडीशन इस तरह की आ रही है, ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक ऑफ डलका मारा. तो उसके अलावा कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, तो उससे थोड़े दिन पहले मेरे को यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े इरप्शंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो कोई और रूब्रिक लेने की जरूरत नहीं होती, नथिंग टू बी कंसिडर्ड, यू जस्ट गो विद द डलका मारा. उसके बाद आ जाता है डलका मारा के अंदर कि इसके क्या कहते हैं, वॉर्ड्स की कंडीशन इज वेरी पिक्यूलियर. लार्ज फ्लैशी इसके वॉर्ड्स होते हैं, और वॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, ऑन द बैक ऑफ द हैंड्स, ऑन द बैक ऑफ द फिंगर्स एंड ऑन द फेस. तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट मेंशन होता है तो उसमें वो मेडिसिन ज़रूर वर्क करती है. इसके अलावा अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हाँ, इसके कई बार स्कैल्प के ऊपर पेशेंट्स के बहुत थिक क्रस्ट बने होते हैं. वो कहते हैं ना, यहाँ पे देखो डॉक्टर साहब हाथ लगा के पपड़ी सी बन जाती है, तो उसको हम क्रस्ट कहते हैं. तो वो किस तरह के होते हैं, थिक येलो ब्राउन क्रस्ट होते हैं. अगर वो स्कैल्प के ऊपर आपको मिलने हैं तो वो भी डलका मारा. फिर डलका मारा की अगर मैं मेंटल कंडीशन बताऊँ तो इसकी मेंटल स्टेट में भी इसको बहुत ज़्यादा एवर्जन होती है टू हर हस्बैंड. ठीक है, ये मैंने पहले भी इसके अंदर बताया था, सीपिया में भी होती है. तो इसमें इरिटेबिलिटी टूवर्ड्स हस्बैंड है,
अगर एंगर टूवर्ड्स हस्बैंड है, हेट्रेड टूवर्ड्स हस्बैंड है, अगर ये भी कंडीशन आपको इसके साथ मिलते हैं तब तो वो डेफिनेटली काम करेगी ही करेगी। उसके अलावा अगर हम इसकी रूमेटिक कंप्लेंट्स देखें तो अगर कभी गीले होने के बाद या ठंडी हवा लगने के बाद नेक में एकदम स्टिफनेस, नेक के आसपास यहाँ पे सारी स्टिफनेस आ जाती है और वो जो पेन और स्टिफनेस होती है वो पूरी आर्म और शोल्डर के अंदर तक जा रही होती है, तो उसमें भी आप डलकामारा यूज कर सकते हैं। इसकी रूमेटिक और कंप्लेंट्स होती हैं और डायरिया, दोनों ऑल्टरनेट करते हैं। अगर डायरिया ठीक हो जाएगा तो रूमेटिक कंप्लेंट आ जाती है, रूमेटिक कंप्लेंट ठीक हो जाएगी तो डायरिया आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑल्टरनेट कंडीशन चल रही है, यू कैन कंसिडर दिस मेडिसिन। उसके अलावा इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं या फिर ये तब भी अपीयर करेंगे अगर स्किन इरप्शंस जो है वो सप्रेस हो गए हैं, कुछ लगाने की वजह से आपकी स्किन इरप्शंस तो बंद हो गई हैं बट आपकी रूमेटिक कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती हैं, देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस मेडिसिन। उसके साथ इसमें अगर हम देखें इसकी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन, तो इसकी जो एग्रावेशन होती है वो इसकी वेट रेनी वेदर से होती है, कोल्ड एयर से होती है, और अगर हम एमेलियोरेशन की तरफ जाए तो वो मोशन से होती है एंड वार्मथ से होती है। So this was the brief description of Dulcamara. I hope it will be helpful in your practice. So I request all of you to study hard and have a great success. Thank you. Have a nice day.